फॉर्म भरते समय आपकी एक गलती आपको सिलेक्शन होने के बाद भी बाहर कर सकती है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप जब फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते समय कई बच्चों से एक गलती हो जाती है कि उनको कुछ एक कॉलम ऐसे होते हैं फॉर्म भरते समय जिसमें आपको ध्यानपूर्वक टिक लगाना होता है, या तो उसको यस करना होता है या उसको नो करना होता है। तो देखिए, कई सारे बच्चे क्या होता है नेट कैफ़े में चले जाते हैं फॉर्म भरते समय। नेट कैफ़े को भाई ये मतलब नहीं है किस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, किस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो जल्दबाजी में फॉर्म भरने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास और भी कई सारे बच्चों के फॉर्म भरने के लिए कतार लगी होती है। तो दोस्तों, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि उन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, किन बच्चों का नहीं होगा। लेकिन ये आपके लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि आपने जी जान लगाकर मेहनत करते हैं। आप जी जान लगाकर आप मेहनत करते हो, 1 साल 2 साल, कई बच्चे बहुत दिनों से प्रयास करते हैं, कई का तो लास्ट अटेम्प्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मैटर करती है, ना कि नेट काफ़ी के लिए। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि वो इस गलती से बच सके और अपना सिलेक्शन पाने के टाइम में, या मान लीजिए कि फाइनल सिलेक्शन के समय उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, कुछ एक पॉइंट्स है जिस पर आज हम नज़र डालेंगे। मुझे कई बच्चों के कमेंट आए थे कि सर मेरे से ये गलती हुआ है फॉर्म भरते समय, मेरे से EWS लिखा गया है, या मेरे से मदर फादर की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है नाम में। तो ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें दोस्तों, ये आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर सकती है। तो किस तरह से आपको उससे बचना है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर एक पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, कुछ एक कॉलम ऐसे होते हैं जैसे कि आपने फॉर्म भरते समय उन बातों का ध्यान रखना है। जैसे अभी ITBP कम्युनिकेशन की वैकेंसी आई है और भी कई सारे वैकेंसी अभी फॉर्म अप्लाई करना शुरू है। तो उसमें आपको कई सारे कॉलम होते हैं जिसमें आपको यस करना होता है या तो नो करना होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक नंबर पॉइंट से शुरू करेंगे, वो है दोस्तों आपका माइग्रेट का। यानी आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में आप चले जाते हो या वहाँ पर जाकर आप बस जाते हो, तो वो एक कॉलम होता है माइग्रेट का। तो कई सारे बच्चों उसको नो करना होता है। अगर आपने एक्चुअल में, जैसे आपने यूपी से रहने वाले हो और आप महाराष्ट्र में जाकर स्थलांतरित हुए हो, तो उसमें आपको यस करना रहता है। लेकिन कई सारे बच्चों क्या होते हैं, उसको अगर यूपी के रहने वाले होने के बावजूद भी उसको यस कर देते हैं। और माइग्रेट के जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो अलग से बनता है। तो इसमें कई सारी बच्चों को फाइनल सिलेक्शन के बाद भी एक गलती के कारण उनको बाहर किया जा सकता है। आपकी जो कई दिनों की मेहनत और तपस्या का जो फल आपको मिलने वाला था, वो एक गलती के कारण आपको नहीं मिल सकता। दूसरा है दोस्तों, देखिए आपका जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य से जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी एक कॉलम होता है जिसमें आपको जो वेस्ट पाकिस्तान से जो उस समय रेफ्यूजीज थे उनका एक कॉलम आता है। उसमें आपको यस करना है, अगर है नहीं है तो नो करना है। तो उसमें भी कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं, यस कर देते हैं, हालांकि वो रेफ्यूजीज मतलब डिपेंडेंट नहीं है। तो एक तो 2 नंबर पॉइंट ये हो गया। और 3 नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है दोस्तों, जो गुजरात राज्य से जो बच्चे आते हैं, गुजरात स्टेट से, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो गुजरात के जो राइट्स थे, जिसमें आपको पता ही होगा, डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002। यानी जो 1984 में जो गुजरात में दंगे हुए थे और 2002 में जो कम्युनिटी राइट्स हुए थे, उसमें अगर किसी के मतलब जो कि पेरेंट्स या किसी के जो घर वाले हैं, या कोई भी मान लीजिए कोई सदस्य इसमें जो डिपेंडेंट है, तो उनके लिए ये कॉलम रहता है। अगर आप गुजरात राज्य से हो तो आपको इस कॉलम पर यस करना होता है या तो नो करना होता है। तो कई सारे बच्चे गुजरात के राज्य पे तो टिक कर देते हैं, लेकिन इस कॉलम को भी टिक कर देते हैं जिसमें वो वे मतलब डिपेंडेंट तो होते नहीं है। जो 2002 और 1984 में जो राइट्स हुए थे उसमें तो वो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उस कॉलम को टिक करने की वजह से वो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो और
3 पॉइंट तो ये हो गए दोस्तों, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको आपको खुद से ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको फॉर्म भरते समय स्पेलिंग मिस्टेक का नहीं करना है। फॉर्म भरते समय आपको आपका नाम का स्पेलिंग, मदर फादर का नाम का स्पेलिंग, जो आपके क्वालिफ़िकेशन जो सर्टिफिकेट है, जो स्कूल के सर्टिफिकेट है, उसी के आधार पर, उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्पेलिंग्स होनी चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं करनी है। एड्रेस आपका सही से जो आपका डोमिसाइल में है वही आपको फिलअप करना है। और कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, वो सारी चीज़ें अगर आप ध्यान देकर खुद से नेट कैफ़े वाले पर आंख बंद करके भरोसा ना करके खुद से उसको जांच पड़ताल करोगे, खुद से वेरीफाई करोगे, उसके बाद जब फॉर्म सबमिट करोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित होगी जिनके गलती के ना होने के बावजूद भी उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। केवल नेट कैफ़े की वाले की गलती के कारण उनको उसकी सज़ा मिलती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए आपके फौजी भाई को इजाज़त। मिलता है अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।